रवि नेस्टो के एक होटल के कमरे में बैठा था जहां वह छुट्टी मनाने गया था। उसकी सोच में शामिल वो जगह जहां उसे अपनी छुट्टियां बिताने की लंबे समय से ख्वाहिश थी। आखिरकार उसने इस ख्वाहिश को भी पूरा कर लिया था। लेकिन आज उसका मन कहीं और खोया हुआ था। दरअसल आज उसके बूढ़े पिताजी का जन्मदिन था, जिनका कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। रवि को वो दिन अभी भी काफी अच्छी तरह याद था, जब वे दोनों एक दिन दोपहर में मछली पकड़ने गए थे। चारा डालने के बाद जब वो दोनों लोग बड़े ही शांत मन से मछली के फंसने का इंतजार कर रहे थे, तभी रवि ने बहुत ही सामान्य ढंग से अपने पिता से पूछा कि पिताजी, अब तक की पूरी जिंदगी में आपकी सबसे खास उपलब्धि क्या रही है? ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। मेरी जिंदगी की सबसे खास उपलब्धि तुम हो, उन्होंने जवाब दिया था। एक पिता बनना किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। पर रवि ने अपनी असहमति जताते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी एक पिता बनूं। मैं अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे अभी चल रही है। और मेरे पास आने वाले समय में कुछ करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे पूरी दुनिया की यात्रा करना। उसकी बातें सुनकर रवि के पिता थोड़ा मुस्कुराए, पर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। उनके मन मस्तिष्क में फिलहाल वही बात घूम रही थी, जब वे भी रवि की तरह ही कभी ऐसा ही सोचते थे। एक दिन तुम भी दुनिया की रीत समझ जाओगे, उन्होंने रवि से कहा, और मछली पकड़ने में अपना पूरा ध्यान लगाने लगे। अपने पिता की कही बात आज भी रवि के दिलो दिमाग में यादगार के रूप में मौजूद थी। उसने मोबाइल में मौजूद अपने पिताजी के पुराने फोटो को देखा। फिशिंग के दौरान उसने एक तस्वीर खींची थी। रवि अपनी सोच में डूब गया। उसके पिताजी ने किसी इंसान की जिंदगी के सबसे बेहतरीन तोहफे के बारे में आखिर क्या कहा था? रवि उन जगहों के बारे में सोच रहा था जहां कभी वह घूमने गया था, जहां जमकर खूब पार्टियां की थी और अपने पैसे के बदौलत वो अमीर जीवन जी चुका था। लेकिन उसे अब यह बात समझ में आ गई थी कि आखिर उसकी जिंदगी के मायने क्या है। पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते थे, रवि ने मन ही मन कहा। इतना कहते ही उसका गला भराया। अचानक से रवि की चेतना उस समय भंग हो गई जब योगेश ने उसे पुकार कर, डैड, आप अब चलिए। आपने मुझसे वादा किया था मछली पकड़ने का, आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद रवि ने अपनी फिशिंग रोड और कार की चाबी उठाई और दोनों पार्किंग की तरफ चल पड़े। चलते चलते उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे योगेश से पूछा, तुम्हें पता है किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या होता है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।